अमित गंजू आप तक ग्राउंड जीरो से हर अपडेट दे रहे हैं, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। राहत बचाव का काम तेजी से चल रहा है और जैसे ही कोई अपडेट आएगी आप तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन आइए अब एक बार शुरू करते हैं 1 मिनट की खबर का सफर और आपको दिखाते हैं 1 मिनट में अलग अलग शहरों से जुड़ी हुई खबरें, वो भी तूफानी अंदाज में। बागपत के सिंघावली अहीर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाश के पैर में गोली लगी। इस बदमाश पर लूट और जानलेवा हमले के 4 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आज जब ये बदमाश अपने साथियों के साथ सिंघावली इलाके में से गुजर रहा था तो पुलिस से इसका सामना हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसका दूसरा साथी भाग निकला। गोली लगी उसको पैर में, जिसका नाम राजू उर्फ सूरजपाल है, वो गिरफ्तार हुआ है और गिरफ्तारी पे पता चला कि वो 25,000 रुपये पर इस पे ऑलरेडी इनाम घोषित है। गैंगस्टर एक्ट में वो वांछित चल रहा था। इसके ऊपर लूट, जानलेवा हमला और गैंगस्टर की कई धाराओं के पहले से ही अभियोग पंजीकृत है। खेकड़ा इलाके में भी बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 5 बदमाशों को घेराबंदी करके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से लूट के 15 मोबाइल के साथ ही 5 तमंचे भी बरामद किए गए। खेकड़ा पुलिस को मुखबिर की सूचना पर ये जानकारी मिली थी कि बड़ा गांव नहर पुलिस के पास कुछ संदिग्ध लोग बैठे हुए हैं जो आपराधिक किस्म के लग रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। अम्बेडकर नगर में धान खरीद केंद्र पर अव्यवस्था के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शासन के लाखों दावों के बावजूद धान खरीद केंद्रों पर किसानों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। किसान को ट्रैक्टर ट्रॉली पर धान लादकर 2-3 दिनों तक केंद्रों पर खड़े रहना पड़ रहा है और न तो वहाँ पर उनके बैठने या फिर सोने की कोई व्यवस्था है, न ही कोई खाने पीने की व्यवस्था है। किसान जमीन पर सोकर अपने धान की रखवाली कर रहे हैं। किसानों की कोई सुविधा नहीं मिल रही है, न जल की व्यवस्था है, न बैठने उठने की व्यवस्था है और तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। 3-3 दिन से लोग पड़े हुए हैं धान तलवाने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जनरेटर की व्यवस्था नहीं है। ये अकबरपुर की सिझौली मंडी का नजारा है। इस मंडी समिति में FCI मार्केटिंग और मंडी विभाग के खरीद केंद्र खोले गए हैं। यहाँ 3 कांटों पर तोल हो रहा है। मंडी समिति में किसानों का धान खरीदने के लिए केंद्र तो बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ किसानों से मंडी चार्ज भी वसूला जाता है, जिसके बदले में सुविधाएं देने का वादा किया जाता है, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रही। यूपी में कोरोना की महामारी फिलहाल काबू में है। हालांकि दिल्ली से सटे यूपी के 5 जिलों में कोरोना की तीसरी लहर देखने को मिल रही है। दिल्ली से आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रशासन की ओर से बॉर्डर पर टेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के केस में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है और इसी की वजह से यूपी के 5 जिलों में मामले बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में 5 जनपदों को छोड़कर बाकी सब जगह पे कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, जिसकी वजह से हॉटस्पॉट भी कम हो गए हैं, कंटेनमेंट क्षेत्र भी सीमित है अभी। साथ ही प्रशासन ने शादी में जुटने वाली भीड़ के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें शादी के लिए 200 की जगह 100 लोगों को ही इजाजत मिली है। साथ ही जांच की संख्या को बढ़ाने के लिए सीएम योगी ने प्रदेश के 7 मेडिकल कॉलेजेस में BSL लैब का उद्घाटन किया। कोविड-19 का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ और हमेशा हमें इस बारे में देखना होगा कि वैक्सीन बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सभी वैज्ञानिक इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने दिल्ली सरकार पर पलटवार किया है। दरअसल केजरीवाल सरकार ने यूपी पर कोरोना मरीजों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया था। जयप्रताप सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार खुद को देखे। यूपी सरकार ने कोरोना से लड़ाई में अब तक कोई कोताही नहीं की है, जबकि WHO ने एक बार फिर कोरोना से लड़ाई में यूपी सरकार की तारीफ की है। एक तो दिल्ली सरकार को इस तरह के बयान देने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने ही घर में पहले देखें कि जून से जुलाई में हाई कोर्ट में एक PIL हुआ था जिसमें इनसे आंकड़े मांगे गए थे। हाई कोर्ट ने उसकी समीक्षा करने के बाद स्पष्ट कहा कि इन्होंने टेस्टिंग सही नहीं की है। आप मान के चलते हैं कि एंटीजन टेस्टिंग में 54% का पॉजिटिविटी आता है, बाकी जो इनका नेगेटिव वाले होते हैं वो इन्होंने टेस्ट नहीं कराया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में आज भी 14 BSL लैब का शुभारंभ हुआ। उन्होंने कहा कि दिल्ली से यूपी लौटने वाले लोगों की भी जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली में नौकरी करने वाले लोगों की पहचान कर उनकी और उनके परिवार का भी टेस्ट कराया जाएगा। चंदौली में RPF जवान की सतर्कता से 7 लोगों की जान बच गई। मामला दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का है, जहां एक परिवार आत्महत्या करने के लिए रेलवे ट्रैक पर आ गया।
परिवार में पति पत्नी और 5 बच्चे थे। ये परिवार रेलवे ट्रैक पर लेट गया था, तभी पेट्रोलिंग कर रहे आरपीएफ के जवान की इन पर नजर पड़ गई, जिसके बाद जवान ने दौड़ लगा दी। मैं ड्यूटी के दौरान 17 बजे के आसपास में मैंने देखा कि ट्रैक पर 5 बच्चे और एक औरत और उसका हस्बैंड लेटे हुए थे। मैंने वहाँ से दौड़ते हुए उन लोगों के पास गया, उस ट्रैक से हटाया हाथ खींच कर, तो सब लोग सही सलामत बच गए। ये परिवार काली महाल का रहने वाला है। पूछताछ में परिवार ने बताया कि रोज के झगड़ों से वो परेशान हो गए थे और इसी वजह से जान देने के लिए रेलवे ट्रैक पर आकर लेट गए। जब ये परिवार रेलवे ट्रैक पर लेटा हुआ था तो उस वक्त डीडीयू जंक्शन से एक स्पेशल ट्रेन रवाना हो गई थी। इस ट्रेन में सीआरपीएफ के जवान थे। गनीमत इस बात की है कि ट्रेन ने अभी रफ्तार नहीं पकड़ी थी और जवान ने वक्त रहते सभी को देख लिया। प्रयागराज से पुलिस ने लुटेरे गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्तारी मंडोरा तिराहे के पास से हुई है, जिसमें इस गैंग का सरगना भी शामिल है। आरोपियों के ऊपर प्रयागराज समेत आसपास के जिलों में 30 मामले दर्ज हैं। आरोपियों का लंबा क्राइम इतिहास है। अंतर्राज्यीय लुटेरों का एक गैंग पकड़ा है। इनमें करीब 5 व्यक्ति हमने गिरफ्तार किए हैं, जिनमें से जितेंद्र यादव जो शातिर लुटेरा है, उसका एक बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। उसके ऊपर 30 मुकदमे हैं। इनके कब्जे से 2 चोरी की मोटरसाइकिलें, 2 मोबाइल, कुछ नगद रकम, 8 जिंदा देशी बम। गिरफ्तार बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस को 2 बाइक, 2 मोबाइल फोन, 1 तमंचा, कारतूस और कुछ नकदी के साथ 8 देसी बम बरामद हुए हैं। आरोपियों में जितेंद्र यादव उर्फ लल्ला का लंबा आपराधिक इतिहास भी है। इसके ऊपर सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। एसपी गंगापार ने बताया कि लल्ला के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी पुलिस ने कार्रवाई की है। इसके बावजूद लल्ला अपराध करने से बाज नहीं आया। पुलिस ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि गैंग के सरगना के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी की जा सकती है। कानपुर में लव जिहाद के मामलों में गठित एसआईटी ने आईजी को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें लव जिहाद बेनकाब हो गया है। एसआईटी ने 14 मामलों को अपनी जांच में शामिल किया था, जिसमें 11 मामलों में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। एसआईटी ने लव जिहाद के मामले में पाया कि 4 लड़के आपस में जुड़े हुए थे, जो लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। इन लोगों ने साजिश के तहत दूसरे धर्म की लड़कियों के साथ निकाह किया। इसके अलावा 3 मामलों में आरोपी लड़कों ने अपना हिंदू नाम बताकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाया था। हालांकि अभी तक की जांच एसआईटी को विदेशी फंडिंग के सबूत नहीं मिले हैं। 14 प्रकरण कानपुर नगर में ऐसे आए थे, तो इस बात को लेकर के एक एसआईटी गठित हुई थी। इस एसआईटी ने इन सभी 14 प्रकरणों की जांच करी और जांच के बाद 11 प्रकरण ऐसे पाए गए जिसमें कुछ न कुछ अपराध होना पाया गया। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। विकास दुबे की खजांची जय वाजपेयी पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। जय वाजपेयी के खिलाफ नजीराबाद पुलिस ने केस दर्ज किया। ये मामला फर्जी पासपोर्ट के दस्तावेजों के आधार पर दर्ज हुआ। आरोप है कि जय वाजपेयी ने जो पासपोर्ट बनवाया है उसमें फर्जी दस्तावेज लगाए गए थे और अब नजीराबाद पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसमें संबंध में एक नजीराबाद थाने पे एक फिर से इनके खिलाफ एफआईआर लिखी गई है, जिसमें जो पासपोर्ट जो था उसमें जो इन्होंने एफिडेविट्स लगाए थे और अदर डॉक्यूमेंट्स उनका फेक होना पाया गया है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। अब पुलिस की टीम इस बात की जांच कर रही है कि आखिर तत्कालीन थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज ने किस आधार पर जब वाजपेयी के पासपोर्ट पर अपनी रिपोर्ट लगाई थी। उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जो जय खाकी वर्दी पहनकर गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गों के साथ काम कर रहे थे। यानी कहीं न कहीं तत्कालीन थाना प्रभारी से लेके पुलिस आरक्षी तक की मिलीभगत के चलते फर्जी पासपोर्ट और लाइसेंस दोनों बनाया गया। अब देखना ये होगा कि पूर्व में बने लाइसेंस और पासपोर्ट में संलिप्तता पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती। खबर 1 मिनट में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरें दिखाते हैं आपको 1 मिनट में। प्रदेश के माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में बाहुबली चाका के पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नैनी के महुआरी में बने दिलीप मिश्रा के अवैध मार्केट को जमींदोज कर दिया गया। खिलाफ योगी सरकार लगातार एक्शन में है। एक बड़ी कार्रवाई प्रयागराज के नैनी इलाके में बाहुबली दिलीप मिश्रा के खिलाफ की जा रही है। दिलीप मिश्रा चाका ब्लॉक का पूर्व ब्लॉक प्रमुख है और इसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसका आपराधिक इतिहास है और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर 2010 में हुए जानलेवा हमले का भी आरोपी है। इसका एक महुआरी में औद्योगिक थाना क्षेत्र के महुआरी में एक कॉम्प्लेक्स था।
महुआरी में करीब 350 वर्ग गज में दिलीप मिश्रा ने अवैध रूप से कमर्शियल मार्केट बना रखा था, जिसमें नीचे दुकानें थी और ऊपर लगभग 30 कमरे का हॉस्टल चल रहा था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के विशेष कार्य अधिकारी सत शुक्ला के मुताबिक इस बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं कराया गया था, जिसके चलते प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पहले नोटिस जारी किया और अब इसे ध्वस्त कर दिया गया। गाजीपुर में गंगा नदी पर बना हमीद पुल एक बार फिर क्षतिग्रस्त हो गया। गंगा नदी पर बना ये पुल पिछले 1 साल में कई बार डैमेज हो चुका है। अधिकारी बार बार इसको रिपेयर करते हैं और फिर कुछ महीनों बाद फिर से हालत वैसे ही हो जाते हैं। इस बार जब पुल में दरार की खबर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दी गई तो उन्होंने सबसे पहले पुल के ट्रैफिक को रोक दिया। गंगा नदी पर बने हमीद सेतु में एक बार फिर दरार आ गई है, जिसके बाद पुल में भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। 21 जनवरी 2021 तक पुल पर भारी वाहनों का आवागमन पर प्रतिबंध लागू किया गया है। हालांकि पुल पर सिर्फ ट्रकों जैसे भारी गाड़ियों पर ही रोक लगाई गई है। बाइक और 4 पहिया गाड़ियों के आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। हैवी व्हीकल्स के लिए रोक 31 जनवरी 2021 तक जारी रहेगी। इस दौरान NHAI के अधिकारी पुल की मरम्मत करेंगे। पुल पर भारी गाड़ियों को रोके जाने से बिहार जाने वाले ट्रकों को अब चंदौली के नौबतपुर से गुजरना होगा, जिससे हाईवे पर ट्रैफिक भी बढ़ सकता है। और कोई भी बड़े वाहन जैसे ट्रक या बस इत्यादि जाने की परमिशन नहीं दी जाए। केवल 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया और ट्रैक्टर ट्राली जो कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल में आती है उसे ही जाने की परमिशन दी जाए। खबर 1 मिनट में इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार खबरें पहाड़ की।